हम मानते थे 2017 के पहले एक निराशाजनक वातावरण था। लोगों के मन में लगता था कि ये सब नहीं हो सकता है। देश के अंदर भी धारणा बन चुकी थी कि उत्तर प्रदेश सुधरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो चुनौतियां थी वे सबके सामने थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया ना, भारत तो 1947 में आते आते उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 2% योगदान रह गया था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 1947 में भी और 1960 के दशक में 14% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। लेकिन 1960 के बाद लगातार डाउनफॉल पे गया, लगातार गया। 2017 तक आते आते इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 7 से 8% के आसपास रह गया था। और 7 से 8% के बीच में जो इसका योगदान रह गया था उसमें भी निराशा थी, हताशा थी। कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी। जो थी भी वह इस बात को लेकर के चिंतित रहती थी कि कैसे उन्होंने जो पूंजी यहां लगाया है ये पूंजी सुरक्षित रहेगी कैसे, और उसको लेकर के कैसे वे यहां से अपना समेट करके भागें। युवाओं में निराशा थी। प्लान हो रहा था, पहचान का संकट था। और आजादी के समय जो प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश था, यानी 1947 और 1960 तक उत्तर प्रदेश देश का, भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था थी उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता था। हम 16-17 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया, बीमारू राज्य हो गया। लोगों ने हमारे राज्य को ही बीमारू कर दिया। और मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि हमने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की टीम ने उत्तर प्रदेश वासियों के साथ मिलकर के जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश देश की फिर से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम उभर रहे हैं। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश ने कुछ मानक गढ़े हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। क्या सुरक्षा का हो, क्या अर्थव्यवस्था का हो, है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खासतौर पर मैं इस बारे में आज कहूंगा कि आईआईटी कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहां पर जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके, और आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने इस दिशा में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कुछ लैंड भी अलॉट की है, और मैं चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर अगर उसको लीड करे तो वह ओवरऑल पूरे देश के अंदर एक नई, उन जो हमारी आज की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों की दिशा में हम सबको एक नया लीडरशिप देने की सामर्थ्य आईआईटी कानपुर में है। उस जो युवाओं के मन में एक आशंका है, उस आशंका को हम दूर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग काफी इसमें कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए डीआरडीओ, इसरो और भी अन्य संस्थाएं बेहतर
सहयोग करने के लिए आगे आ सकती हैं। मैं साथ ही यहां पर जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए डेलीगेट्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, याद रखना कि हमें तात्कालिक रूप से भले ही ये लगता हो कि हमारा मुनाफा हमें आगे बढ़ा देगा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि मुनाफे का भी हमें एक बड़े पार्ट का उपयोग इनोवेशन के लिए एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। उसमें कंट्रीब्यूशन अपने स्वयं के उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं आईआईटी कानपुर से इस बारे में कहूंगा कि इनको एक बड़े सेंटर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए, जो खासतौर पर मॉडल स्टडी के बारे में इंस्टीट्यूशन को बता सके। जो मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्थाएं ज्यादातर माहौल न होने के नाते उस बीमारी से ग्रसित हो गई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ठप्पा लग गया था बीमारू राज्य का। वे टापू बन गई अपने आप में, उनका किसी से कोई संबंध नहीं, कोई संवाद नहीं। जो सेल्फ फाइनेंस थी तो वे सरकार से केवल मान्यता लेती थी, एफिलिएशन की कार्रवाई करते थे, अपने परंपरागत जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम के साथ ही झूलते रहते थे।